हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक तक के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, तो उसमें मैंने अभी तक इस चैप्टर के बारे में बताया हुआ है और मैंने इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का बताया हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट इनके बारे में बताया हुआ है। तो अगला जैसे कि आज मैं इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके सामने, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है कि सर ना, मैं मुझसे काफ़ी बच्चों ने कहा भी है कि सर क्वेश्चंस इसके समझ नहीं आते कि कैसे होते हैं कुछ। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ मैं, और उन क्वेश्चन के आंसर्स आपको साथ साथ में अपने आप से देने होंगे। तो जैसे देखेंगे कि व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्यों कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड कर जाती है जब हम ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट को उसके हम पास लेकर के जाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, आखिर होता क्या है। देखिए कि एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को अगर हम यानी कंपास नीडल की तरह हम पास लेकर के आएंगे, ठीक है, तो वो यानी कि क्यों इसमें जैसे देखिए नॉर्थ टू साउथ पोल है, तो यानी क्या है, कंपास नीडल इस तरह से है ये, तो ये यानी क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, नॉर्थ और साउथ पोल प्रेजेंट है। तो और इसमें भी क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल प्रेजेंट है। तो क्या करेगी, अगर सेम पोल होंगे तो वो क्या करेगा, यानी रिपेल करेगा। जब वो डिफर पोल होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई यानी कि ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो देखिए आंसर स्टूडेंट, अ कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट एंड thus experiences a force due to magnetic field of a bar magnet। सेम वही है, क्योंकि इस वजह से क्या होगा, एक यानी क्या करेगा, इस तरह से यानी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये अंदर, ठीक है, ऐसे बाहर भी बनेगा और ये अंदर तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इस बाहर की तरफ बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास नीडल जो होगी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं क्या है, जैसे ही इसके पास आ जाएगी वैसे क्या करना शुरू कर देगी, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि देखेंगे, अ कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट एंड thus experiences a force due to magnetic field of a bar magnet when brought near it. Due to the experienced force the compass needle gets deflected। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आप बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको ढंग से चैप्टर का फोकस करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी इस चैप्टर में आपको मोटर पढ़ने को मिलेगा, इसमें जनरेटर पढ़ने को मिलेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने मिलेगा, तो आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखेंगे एक और क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, व्हाई, रीजन। तो देखेंगे, वैसे तो हमें पता ही है इसके बारे में, लेकिन हम एक बार आंसर देखेंगे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स and hence two directions of a magnetic field, ठीक है, which is not possible। टू डायरेक्शन और दो यानी ये इस तरह से, ठीक है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये दो टेंजेंट जो होंगे वो आपको कभी भी यानी क्या है, पॉसिबल नहीं होंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये सर्कल रहता है ना, सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट इस तरह से रहता है ये, ठीक है, तो दूसरे को यानी क्या करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे इस तरह से। ये क्योंकि अगर टेंजेंट इस तरह से अगर पास होता है तो वो कभी पास नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे कि जो टेंजेंट की वजह से यानी क्या है, जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी यानी क्या दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं और वो एक ही डायरेक्शन के लिए क्या करती हैं, ऐसे मूविंग करती रहती है, इस तरह से यानी मूविंग करेंगी, कभी भी यानी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, या फिर ये वाली जो है वो ये नहीं कि ऐसे चलेगी, तो कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होंगे, एक ही डायरेक्शन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज
अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एंड आउटसाइड द लूप। ठीक है, कंसीडर करना है आपको एक आपने यानी कि एक आप इमेजिनरी कर लीजिए, एक सर्कुलर लूप है और वाई लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, जो टेबल प्लेन में मतलब कि इस तरह से लूप है और वो प्लेन टेबल के एकदम प्लेन में है। ठीक है, यानी कि आपको एक मैंने जैसे कि पिछली वीडियो देखी हो तो आपको मैंने एक कार्डबोर्ड वाला यानी कि इस तरह से बताया हुआ है, ये याद आ रहा है? ठीक है, सेम वही है। लेट द करंट पास थ्रू, और उसमें करंट पास किया गया इस लूप के अंदर। ठीक है, किस फॉर्म में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्या करना है आपसे कि अप्लाई राइट हैंड थंब रूल आपको यूज करना है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है इनसाइड भी और आउटसाइड भी, बोथ साइड यानी दोनों साइड, यानी क्या करना है आपको राइट हैंड थंब का रूल का यूज करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक लूप सर्कुलर वायर होता है, जैसे कि ये एक तरह से रहता है और ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि एक बैटरी से ये लगी रहती है ये। ठीक है, अब ये क्या करेंगे जब करंट यानी कि क्या है इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये करंट आपका यहीं जा रहा है, यानी करंट तो आपका ऊपर साइड जा रहा है ना, ये है। और राइट हैंड थंब रूल इसमें जब यूज करेंगे हम तो कैसा होगा, यानी कि ये करंट आपका यानी और ये क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस तरह से हो रहा है ये, तो करंट तो आपका क्लॉकवाइज है। तो अब यहाँ पे कैसा पोल बनेगा? यहाँ पे आपका पहले तो साउथ पोल बनेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो करंट आपने यानी कि जब कैसा आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आपने प्रोड्यूस किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो जब यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर यानी क्या हो जाएगा? एक तरफ तो कैसा बन जाएगा? साउथ पोल, तो दूसरी तरफ कैसा बन जाएगा आपका? नॉर्थ पोल, यानी कि क्रिएटिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, तो देखेंगे when the current passes in a clockwise direction through a circular loop of wire lying in the plane of the table, the direction of a magnetic field inside the loop is perpendicular to the plane of table and directed into it. However, outside the loop, direction of a magnetic field as per right hand rule is perpendicular to the plane of table and directed out of it. ठीक है ना? ये तो वो उसके यानी क्या होगा कि जब हम इस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका यानी कि वो परपेंडिकुलरली रह रहा है, सेम वैसे ही यानी क्या है एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो भी वही आपका रहेगा। ठीक है, दूसरे के यानी कि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा इसमें कि अब जब से कि करंट की जैसे जब ये क्या होगा, जैसे जब प्रोड्यूस होगा तो इसके आसपास ये नहीं क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस तरह से यानी आएगा ना, ये देखेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है, यूं आएगा, ये यूं आएगा, ये यूं आएगा, इस तरह से आएगा ये। तो यानी क्या होगा इसमें? क्या होगा? मैग्नेट यानी परपेंडिकुलरली होगा ये, यानी किसके होगा? यानी टेबल के सीधे क्या होगा? एकदम प्लेन के, टेबल के प्लेन के यानी क्या होगा? एकदम परपेंडिकुलरली होगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन है, एक आपका सामने दे रखा है, क्योंकि इस अब से यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके लिए एमसीक्यूज भी कर दिए हैं, तो एमसीक्यूज का यानी जानना जरूरी है कि एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट एमसीक्यूज बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाते हैं हमारे लिए सीधे समय, क्योंकि आंसर राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इसमें यानी क्या है सही तो सही, गलत तो गलत। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस का समझना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। पहला पॉइंट इसके अंदर इज 0, सेकंड पॉइंट है डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, and C is increases as we move towards its end, and D is the same at all points. तो स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? यानी D इसका आंसर होना चाहिए, should be D is correct answer, क्योंकि इसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक इसमें कि इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, यानी सभी पॉइंट पे यानी कैसा रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका रहेगा वो सेम रहता है सॉलिड के अंदर। जैसे कि आपने देखा ये पूरे कॉइल है, इसमें क्या रहता है? हर जगह यानी पॉइंट पे यानी क्या है? एक जैसा रहता है, तो उसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, ये सॉलिड में क्या कर दिए? बार मैंने की तरह बिहेव कर दिया है। ठीक है, और उसमें सभी जगह यानी कैसा रहेगा? एक ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन। ठीक है, क्या इंडिकेट करती हैं जो क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो भीड़ भक्कड़ सी जो इकट्ठी रहती हैं
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उस रीजनों से क्या, तो मैंने आपको बताया हुआ भी है स्टूडेंट्स की, जहां पर भी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा अगर प्रोड्यूस होती हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखेंगे द क्राउडिंग ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर यानी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, इज मोर इन द रीजन एंड द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज स्ट्रॉन्गर। तो यानी क्राउडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जहां पर भी यानी होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और इस वजह से यानी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस जगह यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्गेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑन द स्टेट द इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें जैसे दे रखा है आपको कि इफ द इलेक्ट्रिक करंट आई, यानी क्या कह रहा है आपसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम यानी आई करंट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो क्या मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऑफ कोर्स लिए बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता ही है हमें फॉर्मूले से और हमने फैक्टर पढ़ रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो डिपेंड किस पे करते हैं, आई पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जैसे देखा आपने। अच्छा स्टूडेंट्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड की यानी जो यूनिट होती है ना उसे हम बोलते हैं टेस्ला कहते हैं, टेस्ला, ठीक है। साइंटिस्ट थे निकोलस टेस्ला, और निकोलस टेस्ला ने अपने ही नाम पर ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को डिस्क्राइब किया, इसे बोलते हैं टेस्ला कहते हैं, ठीक है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई के होता है, और आई किसके होता है यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी बी बढ़ेगा यानी कि तो वो ऑब्वियसली वाला करंट वहां पर बढ़ा हुआ होगा, इसलिए वहां पर बी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर बी अफेक्टेड, हाउ विल द magnetic field around a current carrying straight conductor be affected on changing the direction of flow of current in the conductor। तो कैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग, कोई भी वायर है स्ट्रेट कंडक्टर है, वो कैसे मतलब अफेक्टेड होगा अगर यानी कि चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर यानी जो कंडक्टर के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो बदल देंगे तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पे यानी कि इफेक्ट पड़ेगा। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज, क्या कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, जैसे जिस फॉर्म में जा रहा था उसको क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज रिवर्स इन अकॉर्डिंग विद राइट हैंड थंब रूल। ये स्टूडेंट्स यानी कि इसके रहेगा, जैसे कि अब ये है और ये हो जाता है, राइट हैंड थंब रूल यानी कि इस तरह से, अगर ये इस तरह से कैसा आपका कैसे जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे हो जाएगा तो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, वो रिवर्स कर जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स, यानी किस किस पर डिपेंड करता है। एक तो आपको बताया ये करंट पे, ठीक है, और यानी कि तो व्हाट फैक्टर कौन से यानी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं, अगर यानी कि करंट चेंज उसके कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर में अगर हम यानी कि करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड मतलब चेंज करेगा, उसमें मतलब उन फैक्टर पर यानी कि डिपेंड करेगा। तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, पहला है जैसे कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ऑब्वियसली बात है कि करंट जितना ज्यादा यानी हम प्रोड्यूस करेंगे उतने यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा यानी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द कंडक्टर, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट दिए हुए हैं जहां से लेकर के वहां तक, यानी कि कोई भी अगर है यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक, मतलब कोई भी कंडक्टर है यहां से लेकर यहां तक, तो उसमें यानी कि करंट यानी कि क्या है कि डिपेंड कर जाएगा कि अगर यानी कि वो नॉर्मल डिस्टेंस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या है उस हिसाब से रहेगा, नहीं तो अगर क्या है कि वायर जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा ना उतनी करंट की यानी क्या है, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस यानी क्रिएटिंग हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो किस पे, एल पे डिपेंड करता है, और एल बढ़ती जा रही है तो उसमें से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और करंट की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इसलिए कहा गया है इस पॉइंट में कि नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, नॉर्मल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, जिससे कि उसके मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके सामने आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बिलोंग करते हुए, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करिए, इस चैप्टर के बिलोंग से जितने भी जो क्वेश्चंस मिले आप उनको प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।